अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबा साज है। मुख्तसर कहानी। मोहतरम मेंबरान, अस्सलाम अलैकुम। बनी इसराइल के साबिक बादशाहों में से एक के कई बेटे थे। जब भी उनका कोई बेटा मर्दानगी की उम्र को पहुंचता तो वो मोटे कपड़े पहनता, पहाड़ों में रहने वाले बुंदों में शामिल होता और अल्लाह की इबादत करता, यहाँ तक कि मौत इस पर गालिब आ जाती। बादशाह ने अपने बेटों को जाने से नहीं रोका। वो जानते थे कि यह अल्लाह ताला ही है जिसने उन्हें हक की तरफ हिदायत की और वो खुद उनके दिलों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बादशाह का ज़हन इस वक्त बदल गया जब बुढ़ापे में उसका आखिरी बेटा पैदा हुआ। अपने वज़रा और करीबी मुशीरों को एक मुलाकात के लिए इकट्ठा करने के बाद बादशाह ने कहा, मैं वाकई इस बेटे से मोहब्बत करता हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा, और मुझे लगता है कि मौत मेरे करीब आ रही है। मुझे डर है कि अगर वो अपने भाइयों के साथ शामिल हो गया तो हमारे खानदान से बाहर के लोग इस बादशाही पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। बस जब वो छोटा है तो उसे ले लो और उसके अंदर इस दुनिया और उसकी खुशियों से मोहब्बत रखो। शायद वो मेरे मरने के बाद तुम्हारा बादशाह बनना चाहेगा। बादशाह के मुशीरों ने फौरी तौर पर एक मंसूबा तैयार किया और उसे अमली जामा पहनाया। उन्होंने जमीन के एक बड़े हिस्से का इंतखाब किया और इसे एक दीवार से घेर लिया। अंदर से उन्होंने बच्चे को इन तमाम आसाइशों से घेर लिया जो वो जमा कर सकते थे। वो इंसान बनने तक 4 दीवारी की हुदूद में रहता था। फिर एक दिन उसने चारों तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि इस दीवार के दूसरी तरफ एक और दुनिया है। मुझे यहाँ से निकालो ताकि मैं इल्म और यकीन में इजाफा कर सकूं। जो कुछ तुम देख रहे हो इसके सिवा कुछ नहीं है, इसके सरपरस्तों ने इससे कहा। इसने बहस नहीं की। इसके बजाय वो वहां 1 और साल तक रहता रहा। इसके बावजूद उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त दीवारों के अंदरूनी अतराफ में अपने घोड़े की सवारी में गुजारा। इसके बाद उन्होंने वही दरख्वास्त दोहराई जो उन्होंने पिछले साल की थी, मैं समझता हूं कि इस दीवार के दूसरी तरफ एक और दुनिया है। मुझे यहां से निकालो ताकि मैं इल्म और यकीन में इजाफा कर सकूं। इसके सरपरस्तों ने इसे वही जवाब दिया जो उन्होंने पिछले साल दिया था। लेकिन इस बार नौजवान बजिद रहा और कहा, मुझे जाना चाहिए। इसके सरपरस्त इसे मजीद रोक नहीं सकते थे, फिर भी वो इसे जाने की इजाजत नहीं दे सकते थे, लिहाजा वो इस मामले को बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे कहा कि उसे बाहर ले जाओ, क्योंकि हम वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ वही लाता है जो वो चाहता है। वो बादशाह के बेटे के पास वापस आए और उसके लिए इसके हरम का दरवाजा खोल दिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने बाहर कदम रखा और दुनिया पर एक नजर डाली। इसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर पाबंदियों से आजाद नहीं था, क्योंकि बादशाह के मुशीर वहां जाते थे जहां वो जाता था और उसकी हर हरकत की निगरानी करता था। अगरचे बादशाह का बेटा एक आदमी बन चुका था, लेकिन वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके कि वो बचपन से ही ऐशो आराम की बंद और महदूद जिंदगी गुजारता था। इस तरह बादशाह के मुशीरों ने जरूरी समझा कि वो इसका साथ दे और उसके रद्द अमल का मुशाहिदा करे कि वो दुनिया से क्या सीखने वाला था। बहरहाल उन्होंने अब भी इसके बादशाह बनने की उम्मीदों को परवान चढ़ाया।